नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम। बाजार में दिन के निचले स्तर से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है और निफ्टी नीचे से करीब 60-70 अंक संभलकर 24,650 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो जो मजबूती है वो है करीब करीब 100 अंकों के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, 1500 शेयर मजबूत है, 1100 शेयर कमजोर है। और आज बाजार पर जो प्रेशर हम देख रहे हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी कि जीसीपीएल की समय से पहले उन्होंने बिजनेस अपडेट जारी किया है तीसरी तिमाही को लेकर और कहीं न कहीं डिमांड में स्लो डाउन की चिंताएं उन्होंने जाहिर की है और उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन पर बताया है कि असर पड़ रहा है। इस चिंता में तमाम जो शेयर हैं एफएमसीजी बास्केट के वो टूटे हैं। गोदरेज कंज्यूमर तो बाकायदा 10% टूटकर वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला ये शेयर है। लेकिन इसके अलावा आप देखिए मैरिको, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये तमाम शेयर इनफैक्ट अगर आप निफ्टी के एफएमसीजी इंडेक्स को देखेंगे तो 15 शेयर उसमें टोटल हैं। 14 शेयर आज सुबह से उसमें कमजोरी हम देख रहे हैं। और एफएमसीजी के साथ साथ कंजम्पशन से रिलेटेड एक और सेगमेंट वो है फार्मा का, क्योंकि फार्मा कंपनीज का भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन वाला एक बास्केट होता है, उसमें छोटा सा ही सही, उस पर प्रेशर हम देख रहे हैं। और इस वक्त जो बाजार है थोड़ी थोड़ी रिकवर जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई ऐसे स्ट्रेंथ के ज्यादा संकेत नहीं मिल रहे हैं। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जरूर आज हम खरीदारी देख रहे हैं और लगातार 12वें सत्र में मिड कैप का इंडेक्स चल रहा है, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी का स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, इन दोनों में 12वें सत्र में तेजी है। मिड कैप इंडेक्स तो बाकायदा अब 59,000 के पार निकल गया है, 60,000 के आसपास के ऊपर के रिकॉर्ड हाइज बने थे, फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं, तो वहां से स्ट्रेंथ है और ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी इंडिकेट कर रहा है। सवाल यह है कि क्या बाजार में आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या वो स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए या फिर बाय ऑन डिप्स ये स्ट्रेटजी काम करेगी। 3 घंटे का सत्र बचा है आज के दिन में, समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। थोड़ी देर में अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप में जो मेगा एक्शन है वो क्या हो रहा है। आज कौन से शेयर ज्यादा चल रहे हैं या फिर कौन से शेयर ज्यादा गिर रहे हैं। अब तो सीएट ये शेयर है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एक बड़ा ब्रांड इन्होंने एक्वायर किया है। मिशलिन टायर जो कि जानी मानी टायर कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, इसके लिए हो सकता है कि आप शायद परिचित ना हो, अदरवाइज बड़ी कंपनी है। उनका कैम्सो ब्रांड का हाईवे और ट्रैक टायर ये कंपनी खरीद रही है और उसके चलते हम शेयर में देख रहे हैं कि जबरदस्त तेजी, इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई पे 10% के आसपास की मजबूती के साथ। एनएलसी इंडिया ये कंपनी पहले नेवेली लिग्नाइट के नाम से जानी जाती थी। ये ओडिशा में कोल माइन के लिए सफल बिडर घोषित की गई कंपनी, शेयर में 3% के आसपास की तेजी है। लेकिन ये सीमेंट कंपनीज में हमने हाल फिलहाल तेजी देखी है। सीमेंट और रियल एस्टेट ये दो पैक थे जहां पर बाइंग सस्टेन्ड थी, आज थोड़ी सी कमजोरी है, इंडिया सीमेंट कमजोर है। दरअसल अल्ट्राटेक के द्वारा अधिग्रहण के प्रस्ताव को लेकर सीसीआई का यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिस आया है, उसके चलते शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। तो ये 3 शेयर आगे, इस पर हम एक्सपर्ट का व्यू भी लेंगे, लेकिन एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे, तमाम शेयर के बारे में आपसे राय लेनी है, लेकिन सबसे पहले जानेंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। कुणाल जी, आज बाजार में अगर हम 2 हिस्सों में बांट दें तो मिड कैप स्मॉल कैप का मूड अलग है। अगर हम दिग्गजों की बात करें, लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई है, 24,580 का आज लो बनाया है निफ्टी ने, 24,630 के आसपास करीब 50 अंकों की रिकवरी हम लोअर लेवल से निफ्टी में देख रहे हैं। क्या ट्रेड लेना है कुणाल जी अगले 3 घंटे के लिए? क्या बाय ऑन डिप्स करना है? अभी जो नरमी है क्या इसका फायदा उठाएं या फिर थोड़ा सा और नीचे जाए, 24,500 से 600 की रेंज में अगर निफ्टी मिले तो बाई करने के लिए ठीक रहेगा? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली अगर आप निफ्टी में देखोगे तो आज के दिन में हमने कंसोलिडेशन देखा है एंड मुझे लगता है कंसोलिडेशन फुल डे कंटिन्यू ही रहेगा। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम रहेगा। निफ्टी में आप बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखिए। लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट बन रहा है वो 24,500 550 का जोन। सो अगर वो लेवल के आसपास आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल हो जाता है आपके लिए। सो 500 550 के रेंज में आता है तब आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं, 450 का स्टॉप लॉस लेके, और 24,700 के टारगेट्स है।
दूसरा अगर वे है आपको प्ले आउट करना है तो ब्रेकआउट का वेट करिए निफ्टी के लिए। निफ्टी में हायर एंड पे 24,700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है तब तक अग्रेसिव लॉन्ग्स ना करिए। अगर 24,700 हम आज के ट्रेडिंग सेशन में सरपास कर लेते हैं तो वहां से आप अग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 25,000 ऑन दी अपसाइड। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, ये मुझे लगता है लीडर रहेगा ये आगे के ट्रेडिंग सेशंस में भी। तो मुझे लगता है लीडिंग बैंक निफ्टी रहेगा, तो बैंक निफ्टी पे व्यू बुलिश रहेगा। बैंक निफ्टी का जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है वो है 53,000 53,200 का जोन है। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में करंट लेवल से या थोड़े और डिप से भी आप बाय कर सकते हो। 53,500 400 ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप वो लेवल से बैंक निफ्टी को बाय करना स्टार्ट करिए। स्टॉप लॉस रखना रहेगा आपको 53,200 का डाउन साइड पे। और हायर एंड पे मैं जो लेवल देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी वापस अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टेस्ट करेगा 54,400। और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 55,000 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी पे आप अग्रेसिव लॉन्ग्स अभी भी कर सकते हैं ये लेवल से या डिप्स पे। निफ्टी के लिए वेट करिए 24,500 के लेवल। ठीक है, 24,500 के लेवल से आप वहां तक अगर आप मिलता अगर आपको निफ्टी, वहां पर लॉन्ग करिए, बाय ऑन डिप्स कीजिए निफ्टी में। और 24,700 के टारगेट रख के चलिए। 24,800 के आसपास के हमने देखे निफ्टी उसके ऊपर भी निकला था, तो वहां तक के दायरे देखिए खुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 300-350 अंकों के आसपास की रेंज है, और ये सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे और कुणाल जी भी यही कह रहे हैं कि 24,500 के आसपास मिले, 24,450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बाय कीजिए निफ्टी को। और 700 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक अब चूंकि अपने रिकॉर्ड हाई से हार्डली 1,000 अंक दूर है। और पिछले हफ्ते में जहां निफ्टी में करीब 2.5-3% के आसपास की तेजी देखी, निफ्टी बैंक की जो तेजी थी वो थी 3.5% के आसपास की। और निफ्टी बैंक को जो दिशा देने वाले जो 2-3 शेयर हैं, उनकी अगर हम नब्ज जब चेक कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है। वहां पे लग रहा है कि हाँ, हरकत बनी रहेगी। एचडीएफसी बैंक आज कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन शेयर लोअर लेवल से हम देख रहे हैं कि रिकवर करते हुए दिख रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो शेयर फिलहाल ये 1% ऊपर है, 1879 रुपये 95 पैसे का इसने बना दिया है हाई। एसबीआई भी चल रहा है, छोटी छोटी तेजी वहां पर भी हो रही है। आईसीसी बैंक का शेयर 1,300 रुपये के ऊपर निकला और हम देख रहे थे कि स्ट्रेंथ ये दिखा रहा था। आज की अगर हम बात करें थोड़ी सी नरमी है, लेकिन 1,350 रुपये के आसपास के भाव है, कोई ज्यादा ड्यूरेशन नहीं है। तो ये आपके लिए हो गए इंडेक्स का चेक। निफ्टी बैंक आपको क्यों कहा जा रहा है कि एग्रेसिव आप लॉन्ग अपना मेंटेन करके रखिए, उसकी वजह यह कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं, उनकी स्थिति ठीक है और आपके लिए इंडेक्स में एक बढ़िया ट्रेड बनता है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी बैंक में आप ऊपर के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं। ठीक है कुणाल जी, ये तो हो गया आपकी रीडिंग इन दोनों के दोनों इंडेक्स को लेकर। जरा ये बताइए कि स्टॉक्स में आपकी नजर कहां पर है, क्या खरीदें? कोई मिड कैप में शेयर पर आपकी नजर गई है या फिर लार्ज के बास्केट में कोई शेयर है जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? जी, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक हम अप्रोच रखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो नजरिया है वो एक सेक्टर पे है, वो है एएमसी। तो आई थिंक एएमसीज में काफी अच्छा मूव आना चाहिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। तो वहां पे मेरा व्यू बुलिश है। तो जैसे कि यूटीआई एएमसी हो गया, नाम इंडिया हो गया, एचडीएफसी एएमसी हो गया। आई थिंक ये जो पूरा सेक्टर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यहाँ से करंट लेवल से भी मैं 10 to 15% की अपसाइड देख रहा हूँ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी। आई थिंक इनफैक्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ये मूव आ जाना चाहिए। सो वहां पे मेरा बुलिश व्यू रहेगा। वहां पे मेरा फर्स्ट पिक रहेगा नाम इंडिया। आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। हमने मार्केट में जिस हिसाब से करेक्शन देखा था और जिस हिसाब से स्टॉक ने रिएक्ट किया है, एक साइडवेज ब्रॉड कंसोलिडेशन था। यहाँ से और अपमूव कंटिन्यू होना चाहिए। आज के दिन में भी हमने वॉल्यूम्स देखे हैं। तो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम्स आज के ट्रिगर हो चुके हैं। स्टॉक एक हार्ट ऑफ हाई बॉटम बना रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग दिख रही है स्टॉक में। तो 735 के आसपास चल रहा है करंटली, आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। 695 का आपको स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। 775 और 810 ये दो टारगेट्स रहेंगे अपसाइड के लिए फॉर नाम इंडिया। जो सेकंड स्टॉक है वो मेरा फार्मा स्पेस में से बाई साइड पे। और स्टॉक का नाम है नाटको फार्मा। नाटको फार्मा अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे टेक्निकली तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ। पिछले 6 से 7 दिन का जो कंसोलिडेशन था वो भी स्टॉक ने आज सरपास कर दिया है वॉल्यूम्स के साथ। तो क्लियर कट एक ब्रेकआउट के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो नाटको फार्मा आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो। 1435 का स्टॉप लॉस रखना है और 1530 और 1580 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड।
ठीक है, बढ़िया है। नेटको फार्मा 1530 से 1530 का टारगेट, 1580 का टारगेट। और जो दूसरा स्पेस पसंद है कुणाल जी को वो है एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, यानी कि वो कंपनी जो म्यूचुअल फंड से जुड़े कारोबार करती हैं। और उसमें जो पसंद है निपॉन लाइफ एएमसी का शेयर। अच्छा, निपॉन लाइफ हो, यूटीआई एएमसी हो, एचडीएफसी एएमसी हो, ये तीनों के तीनों शेयर 4-5 कंपनीज हैं हार्डली स्पेस में जो कारोबार करती हैं। ये तीनों इस वक्त डे हाई पर कारोबार कर रही हैं। निपॉन में थोड़ी सी तेज़ी कम है, यहाँ पर आपका कंफर्ट ज़्यादा बैठ जाता है 770 से 810 के लिए। और अगर आप एचडीएफसी एएमसी या फिर यूटीआई एएमसी को देखेंगे 3 से 3.5% के आसपास की तेजी है, डे हाई पर कारोबार कर रहे हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी एकमात्र शेयर है जहां पर आज हम थोड़ी सी नरमी देख रहे हैं, अदरवाइज ये सेगमेंट पूरी तरह से बजिंग है। ये कुछ शेयर्स हो गए। एक शेयर जो आज निफ्टी का टॉप गेनर है कुणाल जी, एलएनटी में हम लगातार स्ट्रेंथ देख रहे हैं। एलएनटी में आप बताइए कि टारगेट आपकी तरफ से क्या होगा? निफ्टी का टॉप गेनर तो है ये, क्या यहां से भी आपको कंफर्ट है ट्रेड के लिहाज से शेयर को देखने में? आज का जो इसका हाई है 3958 रुपए का है। आई थिंक डेफिनेटली अगर आप देखोगे कि अगर कोई लोअर लेवल से बाय कर रहा है, जो ब्रेकआउट लेवल था स्टॉक का लोअर एंड पे वो था 3800। जैसे ही स्टॉक ने वो सरपास कर लिया, मोमेंटम कंटिन्यूड है। सो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। मुझे लग रहा है कि 150 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस बैठा है 3800 का, करंट लेवल से भी आप बाय करते हो। हायर एंड पे मैं जो टारगेट देख रहा हूँ वो है 4140 और 4300 का। सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। करंट लेवल से भी लोअर लेवल से कोई बाय कर रहा है तो 3800 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते। ठीक है, एलएनटी को लेकर ये व्यू आपके लिए 2% ऊपर यहां पर भी आपके लिए मौके बन सकते हैं। लेकिन चूंकि शो ये मिड कैप शेयरों का है, स्मॉल कैप शेयरों का है, तो एक ऐसी खबर जो थोड़ा सा ना आपको सतर्क करने के लिहाज से बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, सतर्क कह रहे हैं। देखिए होता क्या है कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में रिलेटिवली लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ी सी स्क्रूटनी कम होती है, जांच पड़ताल परख कम होती है, इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो वहाँ पर फंसने की या फिर थोड़े गुमराह होने की ना वो संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और हमारा एज अ मीडिया हाउस एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि आपको उन खबरों से आगाह करते रहें, आपको सतर्क कहते रहें। और एक तरह से 18 और स्वदेश ने एक मुहिम सी चला रखी है कि एसएमईज़ में जो कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है उससे भी आप बखूबी कह सकते हैं कि आप उससे सावधान रहें, उसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी हो। तो एसएमईज़ में निवेश को लेकर तो हम आपको बराबर सतर्क करते रहें। लेकिन एक नया मामला है मिष्ठान फूड्स का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर गड़बड़ियों पर सीबी की सख्ती के बाद मिष्ठान फूड्स का शेयर 2 दिन में 40% टूट गया। जी हाँ, 40% यानी कि 100 रुपए में से आपके 40 रुपए साफ। ऐसा हुआ क्यों है और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सख्ती क्या दिखाई है, जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं जो कि ऐसी एक्सक्लूसिव रिसर्च, ऐसी खबरें आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते हैं। शरद बताइए क्या खबर है, क्यों ये शेयर टूट रहा है, हड़कंप में क्यों मचा हुआ है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो शेयर है टूट रहा है, फ्राइडे से ही टूट रहा है। फ्राइडे को भी लोअर सर्किट आया था, 20% की गिरावट आई थी और आज भी देखें तो 20% की गिरावट मिष्ठान फूड्स में आ रही है। देखा जाए तो 52 वीक हाई से भी स्टॉक जो है लगभग 60% से ज़्यादा का गिरावट आया है। कंपनी को इंटरिम ऑर्डर या शो कोज नोटिस जो है सेबी से आया है और ये यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू को लेके जो है बात की गई है। सवाल उठता है लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ क्या है, डाइवर्जन ऑफ फंड्स क्या हुए हैं, इस पे जो है हम फोकस करेंगे। वित्त साल 2024 के लिए सेबी के ऑर्डर कहती है कि ये आर्टिफिशियली कंपनी ने इन्फ्लेट किए आपके सेल्स के फिगर, प्रॉफिट्स के फिगर। अब इसका इन्फ्लेशन कैसे हुआ है, इन्होंने फिक्टिशियस सेल्स दिखाई है अपने दुबई की आम को लेके और यहाँ पे जो है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ जो फंड्स होता है वो भी फिक्टिशियस रहा है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि सेबी की फाइंडिंग्स आई है कि ओवरऑल कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स नेग्लिजिबल है, माने ज़ीरो कह सकते हैं। उनकी किताब में नेगेटिव कैश फ्लो भी दिख रहा है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से और इन्वेंट्री जो है बहुत कम है अगर उसको कंपेयर करें उनके साइजेबल सेल्स के साथ। तो यानी कि अगर रिसीवेबल्स बहुत ज़्यादा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल्स हुए ही नहीं हैं। इंटरेस्टिंगली जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, वो मात्र 516 थे 2018 के वित्त साल के एंड में और अब जो है करंट सितंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो ये जो है 516 शेयर होल्डर से ये बढ़ के 4 लाख के ऊपर रिटेल शेयर होल्डर्स आ गए हैं। अब जो रिटेल शेयर होल्डर्स का डेफिनेशन है कि जिनका 2 लाख रुपए से कम का जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स देखने मिलता है। जुलाई और अगस्त 2024 में इंटरेस्टिंगली प्रमोटर्स ने ऑफलोड भी किया स्टेक
और ये लगभग 3 करोड़ शेयर्स जो है ओपन मार्केट में बिकवाली की, जिसका कुल वैल्यू 50 करोड़ रुपए का आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके स्टडीज़ में जो है सेबी ने भी वार्न किया है कि हालांकि इन्होंने रिसेंटली राइट्स इशू से भी जो है फंड्स रेज किए हैं, पर वो शायद डाइवर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स है जो सेबी ने पॉइंट आउट की है इस इंटरिम ऑर्डर में। अब याद रखें ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। और उसके बाद जो है कंपनी ने भी एक्सचेंज फाइलिंग्स को जो है अपना जवाब दिया है। अब वो जवाब क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो जवाब में उन्होंने 2 चीज़ कहा है कि जितने भी एलिगेशंस हुए हैं इंटरिम ऑर्डर में, वो सारे ही वो कह रहे हैं कि सारे एलिगेशंस को वो डिनाई कर रहे हैं और आगे जाते हुए सारे क्वेरीज को वो रिस्पॉन्ड करेंगे और एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए कंपनी के इंटरेस्टिंगली ओनरशिप ट्रेंड्स देखें तो 0% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जो है इस कंपनी में देखने मिल रही है, यानी कि संस्थागत निवेशक डोमेस्टिक वाइज है ही नहीं। 43% हिस्सा रिटेल का है और यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत देखने मिली है स्टॉक में। पर अब याद रखिए पिछले 2 दिन में 400 करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो चुका है। और हमारी जो यही कोशिश रहती है 18 हाउस स्वदेश में कि हम जो है एसएमई स्पेस हो, रिटेल में आपका मीडियम स्पेस हो, स्मॉल कैप स्पेस हो, सारे ही स्पेस में जहाँ पे गड़बड़ी हो रही है वहाँ पे आपका नोटिस लाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शरद। ये बहुत ही डिटेल्ड में आपने सारी की सारी खबरें बताई कि आखिर क्या कुछ हो रहा मिष्ठान फूड में। 2021 में भाव इसका 2 रुपये था, इस साल की शुरुआत में 25 रुपये का शेयर था, अब गिर के 10 रुपये के नीचे का है। तो जब प्राइस में फ्लक्चुएशन है ना, ये से ही काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है कि किस क्वालिटी का शेयर है। वैसे भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे 1000 करोड़ रुपए से भी कम का इसका मार्केट कैप है मिष्ठान फूड का। तो ये गड़बड़ी और आपके लिए ये पूरी की पूरी जानकारी, सारी खबरों, वो शेयर जानने का जहां पर आप निवेश करके अच्छा पैसे बना सकते हैं, लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। तो मिड कैप के महारथी में आज हमारे साथ हैं बाजार के भी महारथी, जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर बताइए, एक शेयर ऐसा जहां पर प्रोमोटर क्लीन हो, बिजनेस दमदार हो और कंपनी के कारोबार में ग्रोथ की गुंजाइश काफी ज्यादा हो। धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो निर्माण कार्य को क्षेत्र को लेकर के हमने कई बार आपसे, आपके सहयोगी से और हमारे चैनल 18 हाउस स्वदेश पर बहुत बार चर्चा की है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कंपनी को का चयन किया है जो कि छोटी कंपनी की श्रेणी में आती है, जो कि दम रखती है आगे जाकर के मझौली कंपनी बनने की। नाम है HG इंफ्रा एंड इंजीनियरिंग। मौजूदा स्तर करीबन 1450 के आसपास होगा पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी अभिषेक। 1 साल से अधिक की समय सीमा से अगर आप निवेश करते हैं तो ऑर्डर बुक, अनुभव और नतीजे और मैनेजमेंट, ये चारों का अगर मैं समीकरण सामने रखता हूं तो हमें लग रहा है कि ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए 1800 के आसपास पहुंचने के लिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है इसलिए आपको यहीं पर थैंक यू बोलेंगे। लक्ष्य 1800 रुपये, अवधि 1 साल और आपको करना है HG इंफ्रा के शेयर में खरीदारी। आप लेकर आएंगे एक ऑप्शन का बेहतरीन ट्रेड, ऑप्शंस का चैंपियन। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए मैम, कहां पर पैसे बनेंगे, क्या ट्रेड लेना है अभी? जो काउंटर्स में काफी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो वहां से एक मुथूट फाइनेंस, ये काउंटर अगर आप देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, सपोर्ट से रिकवर कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग अच्छी खासी आ सकती है। तो 2000 की जो कॉल है उसे बाय करने की सलाह देंगे। 41-42 के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 26 का लगाना है, टारगेट 74 का रहेगा। एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट मेंशन, जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4400 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो 8800 रहेगा। ठीक है, 1.5% के आसपास की तेजी है और मुथूट फाइनेंस में हमने धीरे धीरे करके पिछले महीने भर में 8 से 10% के आसपास की तेजी देखी है। तो बढ़िया स्टॉक है, धीमी रफ्तार से बट कंसिस्टेंट रहा। ये 2000 वाली कॉल खरीदनी है 41 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 74, स्टॉप लॉस 26 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 8800, अधिकतम नुकसान आधा 4400 का। ये आपके लिए एक बढ़िया स्ट्रेटजी। सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय
देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया कहेंगे आज बाजार के साथ तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। इस शो को यहीं पर फिलहाल समीटिंग।